नमस्कार, मैं हूं रंजेश कुमार झा और आप देख रहे हैं वैशाली 24 न्यूज। आपको बताते चलूं कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाली है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन जनसुराज का मुकाबला सीधा एनडीए से होगा। इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि बिहार में जदयू को 20 सीट से अगर ज़्यादा सीटें आ गई तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका मुकाबला किसके साथ हो रहा है, कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार नहीं बनाएगा। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना न भूलें। से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा है। तो अगर लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। उस वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक ही जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर हम पर है। अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में एनडीए, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। लेकिन और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे। लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। सामने से लालू थे, रामविलास जी थे, कांग्रेस थी, तीनों मिलकर भी 206 सीट खाली एनडीए को मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है। तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए।